हमारा आज का एक टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो हर हिंदुस्तानी को छूता है। आई डाउट इफ देयर इज एनी पर्सन लिविंग इन इंडिया और पाकिस्तान और नेपाल who either does not have metabolic syndrome himself or herself or who doesn't know someone in the family or nearby friends or near a close relationship who doesn't have metabolic syndrome. तो आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। मेटाबॉलिक का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक मीन्स मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं चयापचय। मेटाबॉलिज्म वो चीज है जो हमारी बॉडी को चलाती है। पूरा का पूरा काम जो है बॉडी का, बॉडी जिंदा कैसे रहेगी, अपने आप को मेंटेन कैसे करेगी, अपने आप को बड़ा कैसे करेगी, तंदुरुस्त कैसे रखेगी, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, व्हाट इट मीन्स इज कि एक ऐसा सिंड्रोम, एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड हो, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में मुझे समझ नहीं आती थी, बहुत मुश्किल होता था याद रखना कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ आया और उसका नाम है ढोल। ढोल क्या होता है? अब पूरे इंडिया में ढोल बजते हैं। इन वर्चुअली एवरी इंडियन लैंग्वेज द वर्ड ढोल मीन्स ड्रम। बीमारी के ढोल बज रहे हैं आजकल दुनिया में। और ये किस बीमारी के ढोल हैं? D फॉर डायबिटीज, H फॉर हाइपरटेंशन, O फॉर ओबेसिटी या ओवरवेट, L फॉर लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल। और अगर पंजाबी में बात करें, हिंदी में तो होता है ढोल, पंजाबी में डबल L डालते हैं, टोल। So with the extra L we have L for liver, fatty liver. ये ढोल है। अगर हम यूपी में जाएं तो ढोल की लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ढोल की में KI से आता है किडनी, और किडनी में एक लेबोरेटरी एब्नॉर्मेलिटी होती है, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया। इसके बारे में भी बात करेंगे। जब ढोल या ढोलकी, इनमें से कुछ भी एक लक्षण या पार्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं, ये कहलाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो हमने डिस्क्राइब कर दिया, बट हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, हो सकता है शुरू में एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको कोई लक्षण ना पता चले, आपको बस नंबर दिखाई देते हैं कि मेरा शुगर का नंबर ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर का नंबर ठीक नहीं है, मोटापा ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, लिवर के नंबर या कोलेस्ट्रॉल के नंबर ठीक नहीं है। ये सब नंबरों की बात है, मगर ये नंबर खतरनाक हो सकते हैं। और इन नंबरों की वजह से होता क्या है कि हमें हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। तो जो एंड रिजल्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, दैट इज प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज। बीमारी जल्दी आती है हार्ट डिजीज की, हार्ट की बीमारी जल्दी आती है। ये जो वैस्कुलर बेड है हमारा, जो हमारी वेसल्स हैं, खून की नसें हैं, इनमें जो खून दौड़ता है, उस खून के अगर नंबर खराब हो, उस खून में मान लो अच्छी चीज की कमी हो, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन हो गया, या कोई खराब चीज ज्यादा हो, ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये खून की नसों की जो अंदर की दीवार है, उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, उसको नहलाता है ये खून। और अगर ये पॉइजन वाला खून या टॉक्सिक खून नहलाएगा हमारी खून की नसों को, तो ये खून की नसें बीमार हो जाएंगी। खून की नसें पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, सर से लेके पैर तक। तो सर में मान लो खून की नसें जाम हो जाएं या खराब हो जाएं, तो स्ट्रोक हो सकता है, अधरंग हो सकता है। हार्ट में अगर दिक्कत आए तो हार्ट की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। किडनी में, आंखों के पर्दे में, यहाँ भी दिक्कत आ सकती है। और पैरों में अगर खून की नसें जाम हो जाएं, उनमें काई जम जाए, इफ यू गेट दीज ब्लड वेसल्स, इफ दे बिकम थिनर बिकॉज ईदर कोलेस्ट्रॉल और टोबैको और ग्लूकोज इज गेटिंग स्टक ऑन द इनर लाइनिंग, देन यू माइट गेट फुट डिजीज, पैरों के जख्म बन सकते हैं। सो व्हाई वी वांट टू ट्रीट मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज, why we want to treat it early in a timely manner is so that we can prevent heart disease. अब डिजीज तो सबको ही होनी है, बट प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज अच्छी बात नहीं है। 30 साल पे, 35 साल पे, 40 साल पे अगर हार्ट की बीमारी हो, ये अच्छी बात नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड। ये सारे जो ढोल या ढोलकी वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली रिस्क फैक्टर्स हैं। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज। So if we want to prevent heart disease, we have to prevent all these factors. If we have to prevent all these factors, we have to diagnose them in a timely manner. कई बीमारियां होती हैं जहां पे हमें स्क्रीन करना पड़ता है। We have to screen. अब सभी की आप शुगर चेक करें, सभी का ब्लड प्रेशर, सभी का कोलेस्ट्रॉल, ये भी जायज है, इट्स नॉट रॉन्ग। बट अगर 1300 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 200 मिलियन पीपल हैं पाकिस्तान में, 200 मिलियन पीपल प्लस इन बांग्लादेश,
यू कांट गो एंड चेक एवरीबडीज ग्लूकोज एंड ब्लड प्रेशर। सारे अस्पताल हमारे बिल्कुल बैठ जाएंगे, बस शुगर बीपी चेक करते रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहेंगे। सो देयरफॉर यू नीड टू टेस्ट इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। डी फॉर डायबिटीज, तो हम सबकी ग्लूकोज चेक करेंगे। ग्लूकोज आप खाली पेट भी चेक कर सकते हैं, नाश्ते के 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। नाश्ते की पहली गिराई, आफ्टर द फर्स्ट बाइट ऑफ ब्रेकफास्ट, you can check after 2 hours. An accurate test for glucose would be to do fasting and 2 hour post load. Post load का मतलब कि आप 2 घंटे के बाद शुगर चेक करें या ग्लूकोज चेक करें 75 ग्राम ग्लूकोज की ड्रिंक पिलाने के बाद। This is how we check for diabetes. Fasting should be less than 100, 100 से कम होनी चाहिए। Post load should be less than 140. The second one is H. H is for hypertension or high blood pressure. When you speak of high blood pressure, so you have to check the BP. And we have with us Dr. Atul Dhingra. Warm welcome, Dr. Atul. Dr. Atul को introduce करता हूँ आप सबको। डॉक्टर साहब हैं endocrinologist working as chairman of Ganganagar Super Specialty Clinics and also working at the Gangaram Bansal Hospital in Rajasthan. Dr. Atul is also founding member and treasurer of the SPEED, which is Society for Promotion of Education in Endocrinology and Diabetes. He has won multiple prizes. कभी-कभी तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अतुल ने अपने करियर में सारे ही प्राइज जीत लिए। डॉक्टर साहब बाकी बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ दिया होता। He won the best prizes from All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, न्यू दिल्ली, जहाँ से इन्होंने डीएम एंडोक्रिनोलॉजी की। वहाँ पे उन्होंने MMS आहूजा बुक प्राइज जीता फॉर बेस्ट डीएम स्टूडेंट। एंड ऑल्सो एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया से इन्होंने टॉरेंट यंग स्कॉलर अवार्ड, जो हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज है एंडोक्रिनोलॉजी का, वो जीता हुआ है। सो वार्म वेलकम डॉक्टर अतुल। थैंक यू डॉक्टर संजय, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। So we were talking of metabolic syndrome. हम metabolic syndrome की बात कर रहे थे और क्वेश्चन था हम टेस्ट कैसे करवाएं, स्क्रीन कैसे करें। तो हमने D फॉर डायबिटीज, H फॉर हाइपरटेंशन की बात कर ली। अब आई बात ओबेसिटी की, O फॉर ओबेसिटी। तो डॉक्टर अतुल, ओबेसिटी क्या होता है और हम कैसे टेस्ट करते हैं इसके लिए? So ओबेसिटी का मतलब ये है कि आपकी लंबाई के अनुपात में जो शरीर का भार है वो ज्यादा है। इसके अंदर यदि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के मोटापे से हम ज़्यादा चिंतित होते हैं कि ऐसे लोगों में अगर मोटापा यहाँ पे है तो मैं ज़्यादा चिंतित हूँगा, मैं उन लोगों को ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश करूँगा। जैसे अगर हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं और उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस यदि 40 इंच से ऊपर है तो मैं थोड़ा सा चिंतित हूँगा। इसका मतलब पेट के अराउंड मोटापा ज़्यादा है। ये फैट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने शुरू में बताया था, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे शुगर आने का खतरा, जैसे स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर हम मोटापा हमारे पेट के अराउंड ज़्यादा है। तो पुरुषों में यदि आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 इंच से ज़्यादा है और फीमेल्स में यदि ये 30 इंचेस से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में सोचना चाहिए और प्रॉब्ली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका डॉक्टर अतुल, एक तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, बट हाइट के हिसाब से इफ यू कैन जस्ट रिवाइज फॉर अस, सपोजिंग माय हाइट इज 170 सेंटीमीटर, व्हाट शुड माय वेट बी? तो सबसे आसान और जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, यदि आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में आपको पता है, उसमें से 100 माइनस कर दें। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस कर दें। यदि आपका वजन 70 किलो के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि इससे ज्यादा है तो इसका मतलब आपका वजन आपकी हाइट के अनुपात में ज्यादा है, आपको अपना वजन कम करने के बारे में सोचना चाहिए। एल फॉर लिपिड्स पे जाएं तो लिपिड्स कैसे चेक करते हैं, क्या क्या कॉमन नंबर्स हैं और एवरेज आदमी या लेडी के नंबर कितने होने चाहिए? यदि हम लिपिड्स के बारे में बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर लिपिड्स, कुछ अच्छे लिपिड्स होते हैं, कुछ बुरे लिपिड्स होते हैं। बुरे लिपिड्स इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि अगर इनका लेवल बढ़ रहा है आपके शरीर में तो ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स इनके साथ ज़्यादा होंगी। जैसे अब ट्राइग्लिसराइड की बात करें, ट्राइग्लिसराइड का लेवल मेल्स और फीमेल्स में दोनों में यदि 150 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज़्यादा है, आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा है। तो आपको एक तो अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पता होने चाहिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। दूसरा, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो हमें हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, जिसे हम HDL कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसकी मात्रा पुरुषों में यदि 40 से कम है और फीमेल्स में यदि 50 से नीचे है तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ इशारा करता है।